मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज आपके लिए हम टारगेट ऑब्जेक्टिव 2026 जो कि 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 40 से सवाल को लेकर चलते हैं। आपको पिछले वीडियो में 1 से 39 तक सवालों को सॉल्व कराया गया था और ये वीडियो में आपको 40 से सवालों को सॉल्व कराया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से ज़रूर हेल्प ले रहे होंगे और अपने दोस्त मित्र को भी इसका लाभ उठवा रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीछे हमने वास्तविक संख्या का वीडियो अपलोड कर दिया है बहुत बढ़िया से, आप उसे जाकर वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। फिर जाकर 2 चैप्टर हम शुरू किए हैं जो कि पार्ट 1 हो भी गया है, पार्ट 2 है। चलिए विद्यार्थी, बिना देर करते हुए इसको शुरू किया जाए। आइए, कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो देखिए, त्रिघात बहुपद जिसमें घात 3 हो तो हो जाएगा आपका ax³ bx² cx + d। ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब पूछ देगा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का हो जाएगा ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद का रूप है। रैखिक का पूछ देगा तो रैखिक में क्या होता है, इसका घात 1 होता है, वैसे ही पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। सवाल नंबर 41 को देखा जाए। कह रहा है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा। आपको पिछले वीडियो में इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम बताए थे। 1/α + 1/β का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आप समझिए 1/α + 1/β, जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा × बीटा होगा, जब भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, और यहाँ पे बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो ऊपर क्या हो जा रहा है, अल्फा + बीटा जो कि -b/a होता है, नीचे अल्फा × बीटा c/a होता है। तो a कट गया, -b/c। तो जब भी आपको ये वाला मैथ दिखे तो आप डायरेक्ट उसका मान निकालिए -b/c का। देखिए आते हैं सवाल में a b c, b की जगह पर क्या है 5, तो 5 लिखिए। देखिए इसका माइनस में है और सूत्र में भी माइनस है, तो 2 माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा। a b c का मान 7 है, तो इसका आंसर आपका आएगा विद्यार्थी 5/7। माइनस में से ये प्लस हो गया। आप अपने ऑप्शन में मिला लीजिए, जो भी 5/7 होगा आप उसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा, सवाल नंबर 42 देखिए छूट गया है, एक बार हम मिला ले रहे हैं विद्यार्थी, थोड़ा धैर्य रखिए। वो लिखने में कभी कभी इधर उधर नज़र चल जाता है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान चल जाता है, तो आप लोग इसको समझेंगे। सवाल नंबर 40 के बाद 41, ठीक है। 41 नंबर में कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान। ये तो ठीक निकला है। 42 में द्विघात बहुपद 6x² - 7x + -3 के शून्यक होंगे, यही छूट गया है। 43 से चालू हो गया है विद्यार्थी। तो चलिए हम आपको ये बता के लास्ट में 42 बता देंगे, कोई भारी सवाल नहीं है। 42 क्या है, 42 आपस में पकड़ लेंगे। कह रहा है कौन शून्यक होंगे, तो x के जगह पर ऑप्शन चेक करिए, सबका मान रख के। जैसे ऑप्शन नंबर ए है ना, तो 3/2 रख के चेक कीजिए। x पर अगर 0 दे रहा है तो शून्यक है, और इसका जैसे -1/3 है ऑप्शन नंबर ए में, इसको भी चेक करना है। आपको हम पीछे बताए थे, अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, नहीं तो नहीं है। वैसे 42 नंबर का आपका आंसर है, हम बता दे रहे हैं, ए आपका आंसर है, ए ऑप्शन नंबर ए। 43 को देखिए, उसी टाइप का देखिए 43 नंबर है, इसीलिए वो लिखा गया है वहाँ पे। इसको समझने का प्रयास करिएगा विद्यार्थी। यहाँ पे इसका डायरेक्ट सूत्र हम लोग अभी सॉल्व किए हैं कि -b/c। तो देखो a b c, b की जगह पर क्या है, b की जगह पर 2 है और c की जगह पर 3 है, लेकिन सूत्र में देखो माइनस है, तो -2/3 जिस भी ऑप्शन में होगा आपका सही जवाब होगा। आइए सवाल नंबर 44 को देखिए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे x² - 3 = 0 रखिए। x² = -3 उधर जाएगा तो +3, जब स्क्वायर जाता है तो रूट में हो जाता है उधर बराबर कुछ साइड, और अपने साथ प्लस माइनस लेके आता है, तो एगो √3 प्लस में होगा और एगो √3 माइनस में होगा। देखिए जिस भी ऑप्शन में आपका ये आंसर है वही आपका करेक्ट है।
सवाल नंबर 45, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। तो आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि 3 चीज़ आप हमारा बात याद रखिएगा ना, तो कभी ऐसे सवाल में आप घबराइएगा नहीं। कौन बहुपद नहीं है, तो जिसमें रूट में अगर एक्स वाई जेड चल जा रहा है जिस बहुपद में, वो बहुपद नहीं है। अगर आपका माइनस में पावर आ जा रहा है तो बहुपद नहीं है, और बाटा में एक्स वाई जेड आ जा रहा है तो भी बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रूट में एक्स है, ऑप्शन नंबर सी यही आपका करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन आप मिला लीजिएगा जो कि सब उसमें बहुपद होगा। कह रहा है कौन रेखीय व्यंजक है, तो रेखीय व्यंजक जिसका पावर 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका रेखीय व्यंजक है। देखिए एक्स का पावर 1 है, वहाँ अब चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 का कुछ वैल्यू रह नहीं जाता है, इसीलिए वो 2x ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान। अभी हम इसको देखिए सवाल नंबर 41 और 43 में सॉल्व कराए हैं कि डायरेक्ट आप सूत्र लिखिएगा कि -b/c। अब खोजिए a b c, b के जगह पर x है और कुछ अंक नहीं है तो 1 लेना पड़ेगा, c के जगह पर 1 है तो 1, यहाँ -b है तो माइनस देना पड़ेगा, यानी कि -1 जिस भी ऑप्शन में आपका होगा वो सही जवाब है। ठीक है विद्यार्थी, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर कह रहा है द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद बताइए। तो देखिए ये योग कह रहा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, आइए गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। तो आपको हम सूत्र बताए थे कि होता है x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा। तो x² तो हर चीज़ में रहेगा, आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 2 है, और यहाँ x है तो यहाँ लिखेंगे -2x। अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो समझिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो जिस भी ऑप्शन में आपका ये आंसर होगा वही सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो देखिए फिर आगे सवाल, बाटा में x है इसीलिए ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल कह रहा है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, रैखिक कहलाता है। एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है, 2 घात वाला बहुपद द्विघात कहलाता है, त्रिघात वाला बहुपद त्रिघात कहलाता है। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाटा में देखिए x आ गया, हम बताए थे ना कि बाटा में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ दे रहा है 52। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कौन है, ऑप्शन में चुनिएगा ना तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। आप कहेंगे सर ये कैसे, आप देख के नहीं ना लिख रहे हैं, कारण बताइए कैसे ये होगा। तो समझिए विद्यार्थी, ये 2 है ये 3 है, सवाल नंबर जो यहाँ छूटा है ना 42, सेम टाइप का सवाल है 52। आप समझिए यहाँ ऑप्शन में 2 और 3 है, आप 2 को भी इसमें पुट करके देखिए मान 0 आएगा, 3 को भी इसमें पुट करके देखिए मान 0 आएगा, यानी दोनों को रखने पे मान 0 आ जा रहा है, तो वही उसका शून्यक है। देख लीजिए वो आपको दिखा दे रहे हैं, x के जगह पर 2 रखिएगा तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पे 5 है, 2 रखिएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ पे +6, तो 6 4 10, 10 में 10 गया, क्या बचा 0। ये सब मुंह से करने वाला सवाल है, इसमें कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरा बताया हुआ हर चीज़ आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ विद्यार्थी, और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो भी दिक्कत हो रहा है आपको मैं उसे कैसे दूर करूँ। ठीक है, इसको समझिए। आइए विद्यार्थी आगे के सवालों को समझा जाए। यहाँ पे सवाल नंबर 53 में कह रहा है कि यदि px बराबर इतना तो px का एक शून्यक होगा। यदि px बराबर इतना तो px का एक शून्यक होगा। देखिए आपको बता रहे हैं, इसमें जो भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को x के जगह पर रखिए। अगर ये हल हो के 0 आ जा रहा है तो आप कहेंगे कि उसका शून्यक है, नहीं तो नहीं है। ये सवाल नंबर है हम लोगों का 53 में देखिए दे रहा है ऑप्शन में 2 4 0 3, तो आप यहाँ पे रख के पुट करके देखिए, जिस भी ऑप्शन में आपका 0 आ जा रहा है वही आपका आंसर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइए जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद px एक का गुणनखंड x + 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो देखिए जब गुणनखंड x + 2 है तो शून्यक निकालने के लिए x + 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। जिस भी ऑप्शन में -2 है वो टिक कर लीजिए, आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 54 नंबर की यदि बहुपद इतना का शून्यक 4 हो तो px निम्न में से किससे विभाज्य होगा। जब शून्यक 4 हो विद्यार्थी तो यहाँ x बराबर 4 रखिए, प्लस में इधर लाइए तो माइनस में होगा बराबर,
0। देखिए जिस भी ऑप्शन में x-4 दिख रहा होगा वही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप समझिए। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 56 कह रहा है, 55 हो गया, 56 कह रहा है कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान बताइए। देखिए को बार सवाल पूछ दिया। डायरेक्ट हम लोग इसका सूत्र निकाले हैं, माइनस में b/c डायरेक्ट निकाले हैं। आपको बताए हैं अभी जस्ट पीछे। तो a b c, तो b का मान क्या है 2, तो आप कहेंगे सर 2 है, नीचे c का मान 1 है, यानी कि कट के -2 आएगा। 1 का नीचे वैल्यू नहीं रहता है, तो जिस भी ऑप्शन में आपका -2 है सही होगा। 56 नंबर का आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है। 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में इतना के कौन शून्यक है। तो आप देखिए 57 नंबर में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप तीनों ऑप्शन को रख के जांच कीजिए, जिसका भी शून्य आ रहा है वो शून्यक है, अगर शून्य नहीं आ रहा है तो शून्यक नहीं है। ध्यान रहे दोनों को चेक करना है। एक ऑप्शन में 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा का मान, तो दोनों को चेक करना है। तो आपका किसमें किसी भी ऑप्शन का शून्यक नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, इनमें से कोई नहीं। हम चेक कर लिए हैं, आप चेक करके देख लीजिए। यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा होता, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। तो आइए c खोजा जाए, a b c का मान -4 और a का मान, तो हम बोले ना a है, तो a का मान 2 है, तो जब आप कटाइएगा तो -2 आएगा। जिस भी ऑप्शन में आपका -2 है वो आपका सही जवाब है। आप मिला सकते हैं। सवाल नंबर 58 का -2 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। कह रहा है 59 में कि यदि बहुपद इतना में a का गुणनफल 8 है तो निम्नलिखित में कौन शून्यक है। आप देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ a के जगह पे आपको 8 रखना है, यहाँ 8 रख दीजिए और चारों ऑप्शन को चेक करिए किस ऑप्शन में इसका मान 0 हो जा रहा है। जिस भी ऑप्शन में इसका मान 0 हो जाएगा वही इसका शून्यक है। तो हमने चेक किया है विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी 1 और 8 दोनों शून्यक हो जा रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 बनेगा, और यहाँ तो 8 भी किया है, तो 8 1 9, 9 में से 9 गया 0, पहला 0 बन गया। 8 को भी रखिएगा तो ये 0 ही बनेगा। आप रख के चेक करिए और अपने आंसर का कन्फर्म करिए। ठीक है, हम ढेर आपको आसान सवाल एकदम नहीं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद से करिए, खुद से नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। ये मैथ है विद्यार्थी, ध्यान रखिए। साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सब नहीं है, आपको बनाना होगा। मैथ याद करने वाला चीज़ नहीं है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपके दिमाग में नहीं ढुकेगा। कलम से लिखिए, आँख से देखिए, दिमाग में बिठाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है। तो देख लीजिए, हम सवाल नंबर 60 देख रहे हैं विद्यार्थी। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है शायद, हाँ -d/a होता है। तो देखिए d का मान a b c d का मान 7 है, तो -7 है। a का मान 4 है, तो 4 रखिए, -7/4। एक बार हम इसका ऑप्शन देख रहे हैं, सवाल नंबर 60। ठीक है विद्यार्थी, -7/4 आपका ऑप्शन नंबर है। देख लीजिए जिस भी ऑप्शन में है आपका वो उत्तर है। आप अपने सामने किताब लेके ज़रूर बैठिएगा, ठीक है, और कॉपी पेन, और हमारे साथ साथ हल करिए और कमेंट में आंसर डालते रहिए। आइए सवाल नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा का मान बताइए। ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। इसको करने के लिए विद्यार्थी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। इसको उठा के हम वहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए नीचे वाला एलसीएम लेंगे तो बीटा इंटू अल्फा होगा। आप एलसीएम अगर जानते होंगे तो जो चीज़ नहीं कटने लायक रहता है उसको गुणा कर दिया जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा हम वहाँ लिखे हैं। अब बीटा से उसमें भाग दीजिएगा, इस दोनों में बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ अल्फा। अब जो बचता है उसके ऊपर वाला में गुणा होता है, तो अल्फा में गुणा होगा तो अल्फा स्क्वायर बनेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर देखिए अल्फा से जब इसमें भाग देंगे तो अल्फा कटेगा, तो क्या बचेगा बीटा। अब बीटा से बीटा में गुणा होगा तो बीटा स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये बन गया a² प्लस b²। ये जो सवाल है आपका सवाल नंबर 61, ये सिर्फ नाम का ऑब्जेक्टिव है, ये 2 नंबर का सवाल है। आप इसको बढ़िया से समझिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ दे विद्यार्थी।
आइए बच्चों, इसको हम लोग समझ रहे थे, थोड़ा सा देखिए। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 61 को किए थे। यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि देखिए एलसीएम लेके अभी तक हम काम कर रहे थे। ये सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो क्या होता है सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का? अगर आप जानते होंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये भी सूत्र होता है। आप लिख लीजिए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। उसी पर इसको हम बैठाए हैं। नीचे क्या है? अल्फ़ा बीटा है। अब देखो थोड़ा सा बात समझिए, अल्फ़ा बीटा पर दोनों का अधिकार है, इस पर भी और इस पर भी। आप इसको डायरेक्ट नहीं कटा सकते हैं, और कटाएंगे तो गलती हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग बांट रहे हैं बाटा में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसके नीचे लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, और नीचे है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कट गया, यहाँ 2 बचा है, ध्यान रखना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अब से देखिए इधर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटा ए, आपको हम बताए हैं। तो माइनस बी के जगह पर क्या है? 3, माइनस में है, सूत्र का भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा ए के जगह पर 1 है। तो यानी कि यहाँ पे तो आ गया आपका 3, इधर है स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, उसका होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी के नीचे है 5 और यहाँ है 1, तो आपका हो जाएगा नीचे 5। ठीक है, इधर माइनस में 2 है। ठीक है, आप यहाँ तक समझे ना विद्यार्थी? आप उसको उतार लीजिए, हम वहाँ मिटा रहे हैं ऊपर से, फिर से बनाएंगे। यहाँ से अब शुरू करेंगे हम लोग। आपको वीडियो को रोक के समझ लेना है, ठीक है? जगह नहीं है इसीलिए हम अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं ऊपर से ही। अब देखो यहाँ पे हम लोग का 3 का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, नीचे क्या है? 5, माइनस में 2 बटा में 1 ले सकते हैं। एलसीएम क्या होगा? 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे आप कटाइएगा तो 5 दूनी के 10, माने माइनस 1 बटा 5। जिस भी ऑप्शन में है आपका, आप उसको मार लीजिए, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सवाल नंबर 61। आगे बढ़ते हैं 62 पे। कह रहा है इतना बराबर इतना है तो कौन सही है? देखिए काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, इसको हम लिखे नहीं हैं, आपको हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आप एगो भाग का कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि यहाँ वाला जो भी है वो px है, यहाँ वाला जो भी है वो gx है, और यहाँ वाला जो भी है वो qx है, और यहाँ वाला rx है। अब इसी में ही कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि rx का घात छोटा होगा qx के घात से। तो देखो rx सही है qx है। यहाँ जब भी बचता है विद्यार्थी, यहाँ जब भी बचता है तो हो सकता है इससे कभी कभी बड़ो बच जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि छोटा होगा। आप कहेंगे कैसे सर बड़ो बच जाता है? तो देखिए ना, आप 39 में 18 से भाग दीजिएगा। जब 39 में 18 से भाग दीजिएगा तो 18 दूनी 36, ऐसे करिएगा ना। जैसे 39 में 18 से 18 दूनी के 36, एलसीएम घटाइएगा तो 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ से ही तो बढ़ आ गया। तो कभी कभी ये होता है कि यहाँ वाला से मान यहाँ बढ़ आ जाता है, लेकिन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि हई हमेशा छोट होगा, तो गलत है। ए नंबर ऑप्शन गलत है। अब बी को ऐसा ही पकड़िए, खाली आपको ये वाला बुझा जाएगा ना तो आप पकड़ लेंगे। बी को देखिए, बी को कह रहा है कि rx का जो घात है, मतलब जो नीचे वाला है, वो हमेशा छोटा होगा gx से। ये बात सही है और यही आपका आंसर होगा। यहाँ जो भी विद्यार्थी रहता है, जब शेष बचता है तो इससे छोटा ही आता है। अगर उससे बड़ा आ जाएगा तो शेष नहीं बचेगा, वो शेष नहीं कहलाएगा, उसको और एक मर्त में लेके जाना पड़ेगा। तो जो भी शेष बचता है तो जो भाग देने वाला होता है उससे छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 62 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुपद इतना के कह रहा है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अब आप बी का मान बताइए। ये भी हल करने वाला सवाल है, आप लोग जरूर ऐसे सवालों में फंस रहे होंगे। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये सब।
यहाँ पे हम लोग इसको हल कर रहे हैं। कह रहा है कि जो शून्यक है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान बताइए। b कहाँ है इसमें, b यहाँ है। तो आपको मानना पड़ेगा, बहुत आसान तरीक़ा से बता रहे हैं। माना अल्फ़ा का मान x है और बीटा का मान सवाल के अनुसार 1/x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद बोला है उसका जो शून्यक है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। तो एगो x है तो एगो 1/x होगा। तो कह रहा है b का मान बताइए। तो b देखिए कौन जगह पे है, c के जगह पर है। तो c किसके फॉर्मूला में आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो हम चलेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा पर। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। आप समझते रहिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान x, बीटा का मान 1/x, c का मान, तो c का मान देखिए a b c का मान -b है, और a का मान x² के साथ जो गुना रहता है वो होता है। यहाँ कुछ गुने नहीं है तो 1 लिखिएगा ना। x से x कटा -b बराबर 1, यानी b बराबर -1। जिस भी ऑप्शन में आपका -1 है मान लीजिए वो आपका सही होगा विद्यार्थी। तो यहाँ तक आपको हम 63 तक बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे। आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए विद्यार्थी। चलिए इसको आप समझिए। आइए बच्चों आगे के सवालों को समझा जाए। सवाल नंबर 64 कह रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b शून्यक बराबर है तो किंतु विपरीत है, तब a का मान आपको बताना है। देखिए आपको मानना होगा कि अल्फ़ा बराबर x, बीटा बराबर bx, लेकिन विपरीत चिन्ह कह रहा है इसलिए एगो माइनस मानना पड़ेगा। अब आप देखिए ना कि a कहाँ है, तो a आपको यहाँ है b की जगह पर, a b c। तो ये कौन सूत्र से आता है? आप कहेंगे सर अल्फ़ा प्लस बीटा से आता है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब -b है, -b। तो देखो आओ अपने सवाल में a b की जगह पर a है, तो b की जगह पर a है तो यहाँ रखो तुम a, माइनस सूत्र में है तो माइनस लगाओ, और a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे। अब समझिए अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे बता दे रहे हैं विद्यार्थी, यहाँ पे समझ लीजिए फिर मिटा देंगे। ये वाला अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान x और बीटा का मान -x बराबर अभी आप लाए हैं -a। तो ये तो कट के 0 हो गया, यानी a का मान 0। आप कहेंगे सर ये माइनस कहाँ गया? तो जब a का मान 0 हो गया तो a माइनस में रह के क्या करेगा, यानी कि a बराबर 0 हो गया। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर, आप अगला को पढ़िए और समझिए। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। आगे चलिए। ये कह रहा है सवाल नंबर 65 कि यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताइए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है विद्यार्थी, आपको को बारी सवाल मिल गया -b/a, -b/a। तो a b c, b के जगह पर क्या है 2, वो माइनस में है तो पहले रखो -2, और a के जगह पर क्या है 1 है। अब सूत्र का भी अपना माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2, नीचे 1 का वैल्यू रहता नहीं है, तो जिस भी ऑप्शन में 2 होगा आपका वो सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। सवाल नंबर कह रहा है कि y³ - 2y², अभी 66 है, 66 को देख लो, 66 भी वही टाइप का है। कह रहा है कि इतना के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। चलिए इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप लोगों के लायक एकदम आसान सवाल है। कह रहा है इतना का घात क्या होगा, तो सबसे बड़ा घात इसमें हमको 3 लौक रहा है, तो इसका आंसर 3 होगा। जिस भी ऑप्शन में 3 है देख लीजिए, सही जवाब होगा आपका। कह रहा है 68 नंबर कि एक द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों के योग तथा गुणनफल है। शून्यकों का योग जब भी कहेगा तो सोचिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा कह रहा है, और गुणनफल कहेगा तो अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कह रहा है कि कौन बहुपद है, 4 गो ऑप्शन दिया होगा विद्यार्थी। तो देखिए सूत्र हम लिख दे रहे हैं, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये सूत्र है। अब इसी पे तो बैठाना है, कहाँ भारी है। आप देखिए x² तो ज्यों का त्यों रहेगा ही,
माइनस में अल्फा प्लस बीटा का एक ही बार मान दे दिया है 2, तो यहाँ 2 रखिए। बगल में देखो एक्स सूत्र में है तो यहाँ एक्स रखो। अब अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है, तो यहाँ देखिए सूत्र में जब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ये आंसर है आपका वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए जिसमें होगा 69। देखिए कह रहा है यदि इतना त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो 2 अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए अगर तीनों शून्यक ठीक ठाक रहता तो हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा a, लेकिन एगो शून्य है तो 2 गो शून्यक बचा ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो जिस भी ऑप्शन में आपका c बटा a आप उसको मार लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद इतना से भाज्य है, आप बताइए p का मान क्या है। कह रहा है जिसके लिए ये जो बहुपद है x - 2 से भाज्य है, आप p का मान बता दीजिए हमको, ठीक है। तो ये बता रहे हैं, रुक जाओ भाई। x है माइनस में 2, उधर जाएगा तो क्या बनेगा विद्यार्थी, इधर जाएगा तो कहेंगे सर प्लस में 2 बनेगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए। देखिए अब इसको x क्यू है तो हम रख रहे हैं यहाँ पे 2 का क्यू प्लस में 4 गुणे 2 का स्क्वायर माइनस में p गुणे 2 प्लस में 8 बराबर में 0। हल करिए। 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब विद्यार्थी 8 होगा, 8 होगा। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौके 16, यहाँ पे माइनस में 2 गुणे p है और यहाँ पे प्लस में 8 बराबर 0। अब समझो 16 8 24, 24 8 24 8 कितना होगा 32 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2p बराबर -32, माइनस माइनस कट गया, 16 बार में कटेगा, यानी p का मान विद्यार्थी जिस भी ऑप्शन में 16 है वो सही होगा। आप इसको बढ़िया से समझिए। सवाल नंबर नेक्स्ट को देखा जाए, आप उसको पढ़िए, तब तक हम इसको मिटा रहे हैं। कहाँ गया, ये रहा। थोड़ा स्पेस के वजह से हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा वीडियो में, आप उसको रोक लीजिए और स्टॉप करके समझ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 71 नंबर सवाल किताब में मिस टाइप किया है। यहाँ पे 102y आपको लौकेगा, लेकिन 10 के पावर 2y है वो, ठीक है। उसको हम बनाए थे लेकिन बन ही नहीं रहा था क्योंकि उस सवाल में मिस्टेक था। और यहाँ 10 के पावर -y, इसको कहेंगे कि 10 का इन्वर्स y है, इन्वर्स इसको बोलते हैं। तो इसको हम लोगों को बनाना है। देखिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इसको हम 10 के पावर 2y को ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा तो 10 के पावर y का स्क्वायर, अब बराबर में इधर 25 है। कहेंगे कि सर कैसे, तो देखिए y में 2 में गुना होगा तो 2y हो जाएगा। 10 के पावर 2y बराबर 25, एक के बतिया है, खाली उसका रूप चेंज कर दिया गया है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है, यानी 10 के पावर y बराबर √25, ये बाहर निकलेगा तो 5 देगा। अब समझिए 10 के पावर y बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब आते हैं अपने सवाल पे। ये 10 के पावर y का उल्टा है, 10 के पावर y का उल्टा है, तो आप क्या करिएगा, उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 10 के पावर y का ये उल्टा है, तो हम 5 को भी उल्टा करेंगे तो 1/5 आएगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर दे रहा है, सवाल 71 है, आप चेक करिए, थोड़ा हमको बताइए। 71 हाँ ठीक है विद्यार्थी। देखिए हम जो समझाना चाहते हैं आप इसको समझिए। हम क्या कह रहे हैं कि 10 के पावर -y जो है ना, वो 10 के पावर y का उल्टा है, इसको उल्टा कहेंगे। क्योंकि देखिए 10 के पावर y को आप 1/10 के पावर -y लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो ये इसका उल्टा है। तो इसका जब मान 5 है तो उल्टा वाला का मान भी उल्टा होगा, तो 1/5, 1/5 जिस भी ऑप्शन में है उसको आप मार लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद आपका नहीं है क्योंकि बटा में x आ गया है। 72 देख लो। कह रहा है इसका शून्यांक अल्फा बीटा है, तो आप बताइए कि इसमें से क्या होगा। 4 गो ऑप्शन दिया है, ठीक ना।
और उसमें चेक करना है आपको। आप क्या करिए नए सवाल में, आप पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल लीजिए और चारों ऑप्शन में रख के देखिए कि क्या ऑप्शन सही आ रहा है। जो भी ऑप्शन आएगा वही आपका आंसर है। हम निकाल के देखे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आएगा विद्यार्थी 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी 3, वो माइनस माइनस में। तो ऑप्शन नंबर ए हमको सही लग रहा है क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक ना। आप उसको निकाल के चेक करिए और हमको बताइए। जो भी डाउट होगा बताइएगा कमेंट में। सवाल नंबर 72, 73, 71 सब हो गया। 74 देख लो, ये कह रहा है कि इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान बताइए, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। तो विद्यार्थी आप देखिए यहाँ पे x है, बराबर को उस साइड भी x है, तो x वाला को उधर भेज दो और माइनस 0.3 को इधर लाओ। हम यही काम करने वाले हैं। यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं। जगह फ्रेश बन गया। अब देखिए हाई वाला जो आपका है प्लस में है, उधर जाएगा तो इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। हाई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यही काम करने वाले हैं हम लोग। हम पहले इधर इसको लाते हैं इधर, तो आपका 0.3 माइनस 0.37 बराबर ये उधर जाएगा। अब तो बनेगा 0.37x माइनस 0.3x 0.3x। अब समझिए इसको घटाते हैं। आप घटाव जानते होंगे विद्यार्थी। तो देखिए पॉइंट के बाद अंक को बराबर करने के लिए 0 लिया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 0.30 है, यहाँ 0.37 है, तो घटाएंगे तो 0.07 बचेगा, वो हम माइनस में। ये क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ हो जा रहा है। इस वजह से छोट में से बड़ घटाइएगा तो माइनस में आता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप घटाइएगा तो ये 0 लेंगे बराबर करने के लिए, पॉइंट के बाद आप 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ अपना से 0 लिए हैं। जब इसको आप घटाइएगा ना तो बचेगा 0.07x। एक के जिसन है कट गया, x का मान आपका आया -1। जिस भी ऑप्शन में है विद्यार्थी आप इसको मिलाइए और समझिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम क्लास यहीं तक रखते हैं। जहाँ भी दिक्कत परेशानी हो रहा है आप हमको बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो पीछे जाके सारा इसका वीडियो आप देखिए, लाइन बाय लाइन बताया गया है, हर एक चीज़ को समझाया गया है। और अगर आप नए इस चैनल पे आ रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।